हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीटा जिंदल और आज हम कर रहे हैं चैप्टर थर्ड टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। उसमें फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये स्टोरी एक यंग सीगल के बारे में है कि किस तरह उसने अपनी पहली उड़ान भरी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो वो अपने तट और किनारे पर अकेला ही बैठा था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। और सुबह दिन की शुरुआत से पहले ही उसके भाई बहन जो ऑलरेडी उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, लेकिन उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to brink off the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे जैसे जब कभी भी उसने आगे की तरफ उड़ान भरने की कोशिश की, विंग्स को फ्लैप किया, तो वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेट डाउन बीनीथ, वो आगे अपने बड़े सारे समंदर को देखते हुए, इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, उसको लगता है कि ये बड़ा सारा समंदर है और मेरे विंग्स जो है मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। इस तरह वो लेज के नीचे एक छोटे से होल में डर करके सिर झुका करके भाग जाता है। Even when each of his brothers and sisters, whose wings were far shorter than his, ran to the brink, flapped their wings and flew away. Even कि उसके भाई बहन जिनके विंग्स उससे भी बहुत छोटे थे, वो सभी कोशिश करते हैं और बहुत दूर उड़ान भर जाते हैं। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन ये जो है अपने साहस को भरने में असमर्थ है, जिसके कारण ये कभी उड़ नहीं पाता और निराश हो जाता है। His father and mother had come around calling to him shrilly. इसके माता पिता भी इसको पुकार रहे हैं, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. वो क्या कह रही हैं? इसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर तू नहीं उड़ेगा तो यहाँ भूखे ही मर जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन यंग सीगल जो है उसको ये लग रहा है कि अगर मुझे अपने जीवन को बचाना है तो मुझे यहाँ से हिलना नहीं। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। उसके बाद इसके पास कोई भी नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स flying about his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो ये देख रहा है कि किस तरह इसके पेरेंट्स इसके ब्रदर सिस्टर्स को उड़ने की कला सिखा रही हैं, उनको सिखा रही हैं कि किस तरह वेव्स को स्किम करना है और फिश को डाइव करके पकड़ना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. इसने देखा कि जो इसका भाई है जिसने आज पहली उड़ान भरी है, वो अपनी पहली मछली उसने पकड़ी है। Standing on a rock while his parents circled around praising a proud cackle. और वो एक चट्टान पर बैठा है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसकी प्रेज कर रहे हैं। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरा दिन जो परिवार है वो सामने ऑपोजिट साइड पे एक क्लिफ, एक चट्टान के ऊपर बैठकर उसके डरपोक होने पर उसको टॉन्ट कर रहा है, डांट रहा है। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. जिस ledge पर ये साउथ की तरफ फेस करके बैठा है, सूरज आसमान में चमक रहा है। He felt the heat because he hadn't eaten since the previous nightfall. सूरज की गर्मी तेज होने के कारण इसको और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि एक तो सूरज की गर्मी और दूसरे इसके अंदर की गर्मी, क्योंकि इसने कल रात से कुछ नहीं खाया। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. तो इसने क्या किया है कि एक लेग पे खड़ा हो जाता है, दूसरी लेग अपने फैदर के नीचे छुपा लेता है और अपनी एक आंख बंद करता है, क्योंकि प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि वो सो रहा है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. लेकिन फिर भी परिवार के किसी भी मेंबर ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग देयर हेड संक इनटू देयर नेक. तो इसने क्या देखा है कि इसके जो भाई बहन हैं वो सभी उस ऊपर पहाड़ी पर बैठ के अपने जो सिर है अपनी नेक के बीच में झुकाए हुए हैं, सो रहे हैं। हिज फादर वॉज स्प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. और इसके पापा वो अपनी वाइट बैक के ऊपर अपने फेदर्स को प्रीन करना मीन्स केयर करना
वो देख रही हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ इसकी माँ ही इसकी तरफ देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। तो इसकी माँ इसकी तरफ देख रही है। नाउ एंड अगेन शी टॉर एट पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। तो बार बार जो मदर है वो उसके फीट में, पैरों में जो एक मछली का पीस पड़ा हुआ है उसको वो फाड़ रही है, काट रही है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। फिर बार बार अपनी बीक को चट्टान की दोनों तरफ रगड़ रही है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। मैडन मीन्स मैड विद हंगर। तो भोजन के इस दृश्य को देखकर ये पागल हो जाता है, पगला जाता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वो उसको अच्छा लग रहा है कि किस तरह उसकी माँ जो है फूड को काट रही है और किस तरह अपनी बीक को शार्प कर रही है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो जैसे कि वो अपनी माँ को कह रहा हो कि प्लीज़ मुझे खाने को दो, तो वो अपनी माँ की तरफ भोजन के लिए मिन्नतें कर रहा है। गॉ कॉल ही स्क्रीम बैक डिसिवली। तो उसकी माँ ने भी जैसे कि उसको कहा कि नहीं, आप खुद कोशिश करें, ऐसा उन्होंने गाकर उसको कहा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर मिनट और सो वो लगातार अपनी माँ को पुकार रहा है। और फिर उसने एकदम से एक खुशी में चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। तो उसकी माँ ने एक मछली का पीस जो है फिश का, वो अपनी चोंच में पकड़ा और उसके पास उड़ान भरने लगी, आने लगी। ही लीन्ड अप आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। तो उस फिश को कैच करने के लिए वो भी जो है आगे की तरफ झुका और अपने फीट के साथ रॉक को टैप करने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। उसके जैसे कि वो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हो। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। हॉल्टेड मीन्स वेटेड। तो जैसे ही वो माँ उसके पास आई तो वो एकदम से रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। बिल्कुल उसके पास आकर के रुक गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिडंट कम नियरर। तो वो हैरान हो जाता है ये देख के कि अगर माँ वहाँ से यहाँ तक आ सकती है तो और उसके पास क्यों नहीं आ रही। देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। तो बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि उसको भूख बहुत लगी थी, वो एकदम से फिश की तरफ डाइव करता है। विद द लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस। और क्या देखता है अचानक से, उसको पता ही नहीं चलता, वो आगे की तरफ, नीचे की तरफ लड़खड़ाने लगता है। देन ए मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। फिर अचानक से उसका मतलब डर जाता है वो। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। बट इट लास्टेड अ मिनट, ये एक पल के लिए होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। लेकिन अगले ही पल वो महसूस करता है कि उसके विंग्स जो हैं वो बाहर की तरफ फैल गई हों। The wind rushed against his breast feather, then under his stomach and against his wings. तो देख महसूस करता है कि किस तरह जो विंग्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको, इस विंड को मतलब पास करने के लिए, क्रॉस करने के लिए उसको। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। तो वो महसूस कर रहा है कि किस तरह उसके विंग्स के जो टिप हैं वो हवा को काटते हुए आगे जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड अपवर्ड आउटवर्ड। कभी वो इधर, कभी उधर, कभी नीचे की तरफ लड़खड़ाता है, यानी कि स्पिन कर रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, ही सोर्ड अपवर्ड। और फिर एकदम से उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया और वो ऊपर की तरफ उड़ गया। तो वो गा रहा है एंड गा 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 कॉलर हिज मदर swooped past him। वो उसके पास आ जाती हैं। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। तो दोनों माँ और बेटा जो आपस में बात कर रहे हैं। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसके पिताजी भी उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। ही सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कॉफ्टिंग एंड बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। ये सारी जो है इनकी उड़ने की प्रक्रिया है। तो मतलब क्या है कि जब वो उड़ान भरता है तो सारा उसका जो परिवार है, पेरेंट्स है, फैमिली है, वो उसको सपोर्ट कर रही है, प्रेज कर रही है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैडंट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। फिर जब वो कामयाब हो जाता है वो बिल्कुल भूल जाता है कि कभी वो नहीं भी उड़ पाता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सोर एंड कर्व श्रिकिंग श्रीली। उड़ते हुए वो गा रहा है। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट
फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। तो वो समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा है। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। तो उसने देखा कि उसके नीचे बहुत बड़ा ग्रीन कलर का समंदर है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड कॉ अम्यूज्ड। वो बहुत खुश है। हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। तो उसके जो पेरेंट्स हैं और उसके ब्रदर सिस्टर हैं वो पहले ही आगे उसका जैसे वेलकम कर रहे हों ग्रीन फ्लोरिंग पर पहुंच चुके हैं। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। वो उसको पुकार रही हैं, प्रेस कर रही हैं। ही ड्रूप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। तो उसने जो है उस हरे समंदर के ऊपर खड़े होने के लिए अपनी लेग्स जो है उसमें मतलब ड्रॉप कर दी। हिज लेग्स सैंक इनटू इट। लेकिन वो क्या महसूस करता है कि उसकी टांगें जो हैं वो डूब रही हैं, नीचे को धंस रही हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग। वो डर जाता है लेकिन दोबारा अपने विंग्स को फ्लैप करता है, उड़ने की कोशिश करता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर। ही कुडंट राइज। क्योंकि वो थका हुआ है और उसने पिछले 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है, वो एग्जॉस्टेड है, इसलिए वो उड़ नहीं सका। हीज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी। उसके जो फीट हैं, पैर हैं, वो हरे समंदर में धंस गए। देन हीज बेली टचड। फिर उसका पेट जो है वो भी धंस गया। ही सैंक नो फार्दर। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि अब इससे ज़्यादा उसका आगे बॉडी नहीं धंस रही, यानी कि स्टेबल हो गई है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट and around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scrap of dogfish। तो वो उसको सभी जो है खाने को फ़िश दे रही हैं, जिससे उसकी जो स्टेमिना है फिर से बढ़ गया है। और इस तरह वो जो एक छोटा सा समुद्री पक्षी है, चिड़िया कह सकते हैं हम, उसने अपनी पहली उड़ान भरी और वो उड़ान भरने में कामयाब हो गया। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव enjoyed. Goodbye. Yeah.